हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है द डचेस ऑफ मालवी बाय जॉन वेबस्टर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा समरी देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं इसका नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द डचेस ऑफ मालवी इज़ अ 5 एक्ट ट्रेजेडी प्ले। द डचेस ऑफ मालवी है एक 5 एक्ट ट्रेजेडी प्ले है। द डचेस ऑफ मालवी ओरिजिनली पब्लिश्ड एज द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ मालवी। जो डचेस ऑफ मालवी है उसको ओरिजिनली पब्लिश्ड किया गया था एज द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ मालवी के नाम से। इट इज़ रिटेन बाय जॉन वेबस्टर इन 1612 इन 1613। ये जो है जॉन वेबस्टर जी के द्वारा लिखा गया था 1612 से लेके 1613 के बीच में। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623 और इसका पब्लिकेशन टाइम क्या है 1623 इन लंदन में। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द रियल डचेस, और ये प्ले जो है रियल डचेस के ऊपर बेस्ड है। द डचेस ऑफ मालवी समरी प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ द डचेस, और ये जो डचेस ऑफ मालवी है इसका जो समरी है वो रिवॉल्व करता है रियल लाइफ ऑफ डचेस के बारे में। मतलब डचेस का जो रियल लाइफ है वो रियल चीज़ों इंसिडेंट पर बेस्ड है, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। दिस प्ले बिगिंस विथ अ लव स्टोरी बट एंडिंग इज सो सैड। इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो बहुत ही लव स्टोरी से शुरुआत होता है, और जो एंडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुख भरा होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट, अबाउट पोएट, ये उनका टाइम पीरियड है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं आप लोग। ही वॉज एन इंग्लिश जैकोबियन ड्रामेटिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज द वाइट डेबिल एंड द डचेस ऑफ मालवी, विच आर often seen एज मास्टरपीस ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी इंग्लिश स्टेज। ये जो है जॉन वेबस्टर एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं जो कि जैकोबियन एरा के हैं और अपने ट्रेजेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उनका फेमस जो ट्रेजेडीज़ है वो क्या है, द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ मालवी। ये दोनों जो है ना उनका मास्टरपीस है जो 17th सेंचुरी के इंग्लिश स्टेज में काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था। हिज फादर ऑल्सो नेम्ड जॉन वेबस्टर, और इनका फादर का नाम भी जॉन वेबस्टर है। हिज लाइफ एंड करियर ओवरलैप्ड विथ शेक्सपियर। इनका लाइफ और जो करियर है वो ओवरलैप्ड है शेक्सपियर से। अब चलिए इनके कुछ फेमस वर्क है वो भी हम लोग लिख दिए हैं, तो आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा अपने अपने नोट्स में। हिज फेमस वर्क द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ मालवी, द डेविल्स लॉ केस, एनीथिंग फॉर ए क्वाइट लाइफ, द फेयर मेड ऑफ द इन। ये सारे उनके कुछ फेमस वर्क थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्ले का अभी जो थीम है की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थीम: पॉलिटिक्स एंड करप्शन, लव एंड मेल अथॉरिटी, गिल्ट, डेथ, सफरिंग, रिलीजन, सीन, क्लास। ये सारे कुछ फेमस थीम थे इस प्ले के। देयर आर द मेन थीम ऑफ दिस प्ले। ये सारे क्या थे, थीम्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना समरी के डिस्कस करने से पहले हम लोग जो मेन कैरेक्टर्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कैरेक्टर्स को आगे ही जान लेंगे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, तो हमें समरी से अनजान नहीं लगेगा, हमें सब कुछ रिलेट हुआ लगेगा। तो चलिए हम लोग पहले कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले: द डचेस, द प्रोटैगनिस्ट सिस्टर टू फेर्डिनेंड एंड द कार्डिनल। जो डचेस है दो, ये जो है प्रोटैगोनिस्ट है इस प्ले की, और फेर्डिनेंड और कार्डिनल की क्या है, सिस्टर है, बहन है। कार्डिनल, द ब्रदर टू द डचेस एंड फेर्डिनेंड। कार्डिनल जो है वो डचेस और फेर्डिनेंड का क्या है, भाई है। तीसरा हो गया फेर्डिनेंड, डचेस सेकेंड ब्रदर। फेर्डिनेंड जो है वो डचेस का सेकेंड दूसरा भाई है। पहला हो गया कार्डिनल, दूसरा हो गया फेर्डिनेंड। ये दोनों क्या है, डचेस का भाई है। एंटोनियो, एंटोनियो इज द स्टोवर्ड ऑफ द डचेस ऑफ मालवी पैलेस। जो एंटोनियो है वो प्रबंधक है डचेस ऑफ मालवी पैलेस का। डैनियल डी बसोला, कार्डिनल सर्वेंट। डैनियल डी बसोला जो है वो कार्डिनल का नौकर है। डेलियो, एंटोनियो फ्रेंड। डेलियो जो है एंटोनियो का क्या है, दोस्त है। कैरियोला, कैरियोला डचेस सर्वेंट। डचेस का क्या है, कैरियोला सर्वेंट है। जूलिया, कार्डिनल्स मिस्ट्रेस। जूलिया जो है वो कार्डिनल्स की क्या है, मिस्ट्रेस है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम समरी के ऊपर डिस्कस करेंगे गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। समरी। द स्टोरी बिगिंस विद डचेस ऑफ मालपी पैलेस। इस स्टोरी की शुरुआत डचेस ऑफ मालपी पैलेस से होती है। द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज डचेस ऑफ मालपी हु हैज़ बिकम अ विडो एट वेरी यंग एज। इस स्टोरी की जो हीरोइन है वो डचेस ऑफ मालपी है, जो कि बहुत ही कम उम्र में एक विधवा औरत बन गई है। सी रूल्स इटालियन टाउन अमाल्फी, और ये इटालियन टाउन अमाल्फी पर रूल करती है। सी हैज़ ए कैशियर हु रिसेंटली अराइव्ड फ्रॉम फ्रांस नेम्ड एंटोनियो। इसका एक कैशियर है, किसका? डचेस का एक कैशियर है जो कि फ्रांस से अभी अभी आया है, जिसका नाम एंटोनियो है। डचेस हैज़ टू ब्रदर एंड बोथ आर वेरी क्रूल नेम्ड फेर्डिनेंड एंड कार्डिनल। डचेस का दो भाई है, दोनों ही बहुत ज़्यादा निर्दयी है। एक का नाम फेर्डिनेंड है और दूसरा का नाम कार्डिनल है। एंटोनियो हैज़ अ फ्रेंड नेम डेलियो। एंटोनियो का एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम क्या है? डेलियो। दे बोथ टॉक अबाउट द टू ब्रदर्स एंड से हाउ हॉरिबल आर हर टू ब्रदर बट द डचेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग। और जो डेलियो है और उसका फ्रेंड एंटोनियो, दोनों जो होता है मिलकर डचेस के दोनों भाई कार्डिनल और फेर्डिनेंड के बारे में बात करता है और बोलता है कि ये दोनों कितना हॉरिबल है, कितना बदमाश है, लेकिन इसकी बहन जो है डचेस वो कितना ब्यूटीफुल और कितना यंग है। बट द बोथ हर ब्रदर डू नॉट वांट हर टू गेट मैरिड अगेन। लेकिन इसका दोनों जो भाई है कार्डिनल और फेर्डिनेंड दोनों ही चाहता है कि जो डचेस है उसका दोबारा शादी ना हो। सिंस दे डोंट वांट टू हर मनी टू बी समवन एल्स, क्योंकि ये इसलिए चाहता है कि उसका शादी दोबारा ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो पैसा हो ना वो किसी और का ना हो, वो सिर्फ उन्हीं दोनों का हो, उन दोनों भाइयों का हो। कार्डिनल हैज़ अ सर्वेंट नेम्ड डैनियल डी वसोला हु जस्ट केम आउट ऑफ जेल। कार्डिनल का एक सर्वेंट है जिसका नाम डैनियल डी वसोला है, जो कि अभी अभी जेल से आया हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड अपॉइंट्स बसोला एज अ स्पाई टू स्पाई ऑन डचेस। फर्डिनेंड जो रहता है वो बसोला को अपॉइंट्स कर लेता है कि डचेस के ऊपर तुम नज़र रखना। ही डज नॉट वांट टू बी टू स्पाई बट ही हैज़ टू। ये जो है बसोला वो नहीं चाहता है डचेस के ऊपर नज़र रखना, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं ये तो मेरा काम है, मुझे अपना मालिक का काम जरूर मानना चाहिए और करना चाहिए, इसलिए वो फिर करता है। They both tell their sister that she will not marry and she agree. ये जो दोनों भाई रहते हैं डचेस के, वो डचेस को बोलते हैं कि तुम शादी नहीं करोगी, और जो डचेस होती है वो एग्री भी हो जाती है कि ठीक है मैं शादी नहीं करूँगी। दे बोथ लीव, वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। आफ्टर लिविंग देयर, उन दोनों के जाने के बाद डचेस इज़ विजिटेड बाय हर मेड सर्वेंट कैरियोला। डचेस जो होती है अपनी मेड सर्वेंट कैरियोला के पास जाती है। डचेस सेड टू हर दैट सी विल मैरी सीक्रेटली विथ एंटोनियो। जो डचेस होती है वो कैरियोला को बोलती है कि वो जो है ना एंटोनियो के साथ सीक्रेटली मैरिज करने वाली है। सी चार्म्स एंटोनियो इन मैरिज, वो जो होती है चार्म्स करती है एंटोनियो को और फिर शादी कर लेती है एंटोनियो के साथ। डचेस इज अबाउट टू बिकम द मदर ऑफ एंटोनियोज चाइल्ड आफ्टर 9 months. बसोला इज स्टिल स्पाइंग एंड सस्पेक्ट दैट डचेस इज प्रेग्नेंट। डचेस जो होती है वो 9 मंथ के बाद वो एंटोनियो की बच्चे की माँ बनने वाली होती है। जो फिर बसोला जो होता है उस पर नज़र ही रख ले रहता है, तो उसको ना थोड़ा शक होता है कि डचेस जो है वो प्रेग्नेंट है। एंड टू नो दिस बसोला गिव्स डचेस अ फ्रूट टू ईट विच विल टेल वेदर सी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। फिर इसको जानने के लिए क्या करता है बसोला, वो उसको डचेस को फ्रूट देता है खाने के लिए, ताकि वो पता चल सके कि डचेस जो है प्रेग्नेंट है या नहीं। डचेस हैज़ अ स्टोमक प्रॉब्लम आफ्टर ईटिंग दैट फ्रूट एंड देयर वाज एन अप्रोच इन द होल पैलेस। डचेस जब वो फ्रूट खाती है तब उसको स्टोमक प्रॉब्लम होती है आफ्टर द ईटिंग ऑफ फ्रूट।
एंड देयर वाज एन अप्रोच इन द होल पैलेस, और ये बात पूरा होल पैलेस को पता चल जाता है। बट एंटोनियो एंड डचेस मैनेज एवरीथिंग, लेकिन एंटोनियो जो रहता है और डचेस दोनों मैनेज कर लेते हैं एवरीवन को, सब कोई को मैनेज कर ही लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। डचेस गिव्स बर्थ टू अ बेबी बॉय, डचेस जो होती है एक बेबी बॉय को जन्म देती है। एंटोनियो आस्क बसोला दैट डिड नॉट मिक्स पॉइजन इन दैट फ्रूट, एंटोनियो जो होता है वो पूछता है बसोला से कि तुमने उस फ्रूट में पॉइजन तो मिक्स नहीं ना किया था। ही सेड नो एंटोनियो, तो वो फिर जो होता है बसोला वो बोलता है कि नहीं एंटोनियो। लिप्स फ्रॉम देयर बट ए पेपर फॉल्स फ्रॉम हिज पॉकेट, फिर क्या होता है जब उसको जवाब मिल जाता है कि नहीं एंटोनियो मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या होता है एंटोनियो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी पॉकेट से एक पेपर गिर जाता है। बसोला पिक्स अप दैट पेपर एंड सी इन दैट पेपर इट इज़ रिटेन अबाउट दैट चाइल्ड, बसोला क्या होता है उस पेपर को उठाता है और देखता है कि ये जो पेपर है उसके बच्चे के बारे में लिखा रहता है उस पेपर के ऊपर। बसोला डिसाइड टू सेंड द पेपर टू हर ब्रदर्स, बसोला जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो पेपर है ना वो डचेस के दोनों भाइयों को सेंड करेगा। बोथ ऑफ देम वेरी एंग्री नोइंग ऑल दिस एंड डिसाइड टू फाइंड द फादर ऑफ दैट चाइल्ड, दोनों भाई जब ये जानते हैं कि उसकी बहन जो है एक बेबी बॉय को जन्म दी है, या फिर वो पेपर देखने के बाद उन लोग जो होता है बहुत ज़्यादा ही एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ये डिसाइड करता है कि उसके जो फादर, उस बच्चा का जो फादर है उसको वो ढूंढेंगे। अ फ्यू ईयर्स लेटर डचेस गेव बर्थ टू 2 मोर चिल्ड्रंस, कुछ सालों बाद डचेस जो होती है 2 और बच्चों को जन्म देती है। फर्डिनेंड गोज टू डचेस बेडरूम एंड गिव्स अ नाइफ, फर्डिनेंड जो होता है डचेस के बेडरूम में जाता है और उसको एक चाकू देता है। एंड टेल्स हर टू किल हर सेल्फ विथ दिस नाइफ, और उसको बोलता है कि तुम इस चाकू से अपने आप को मार लो। डचेस टेल्स टू फर्डिनेंड दैट सी इज़ मैरिड, डचेस जो होती है अपने भाई फर्डिनेंड को बोलती है कि वो शादीशुदा है। आफ्टर लिसनिंग टू हर सी सेज दैट यू, और ये सब सुनने के बाद उसका भाई बोलता है उससे, क्या बोलता है चलिए जानते हैं। हैव मिक्स द होनर ऑफ हर सेल्फ एंड हर फैमिली द सॉइल, और ये सब सुनने के बाद जो उसका भाई है ना वो बोलता है ना कि तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, हमारी फैमिली का जो नाम था ना वो सभी क्या डुबा दिया, हमारा नाम को मिट्टी में मिला दिया है। एंड ही डिसाइड दैट ही विल नेवर सी हिज सिस्टर फेस, फिर वो डिसाइड करता है कौन, उसका भाई फर्डिनेंड, कि वो अपनी बहन का फेस दोबारा नहीं देखेगा। नाउ एंटोनियो एंड डचेस प्लान टू इलोप टुगेदर, अब क्या होता है एंटोनियो और डचेस प्लान करते हैं इलोप यानी कि एक दूसरे के साथ भाग जाने के लिए। डचेस ब्लेम्स एंटोनियो एंड फायर्स हिम फ्रॉम हिज वर्क सो डैट ही गोज अवे, डचेस जो होता है डचेस जो होती है वो ब्लेम करती है एंटोनियो के ऊपर कि उसका जो काम है ना वो बहुत ही ख़राब करता है और उस पर फायर हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो दोनों डचेस और एंटोनियो वहाँ से भाग सके कहीं, मतलब झूठ मूठ का नाटक ही करती है एक तरह से उसके काम से निकाल करके। बट बसोला सेव्स एंटोनियो, लेकिन जो बसोला होता है वो एंटोनियो को सेव कर लेता है। डचेस थिंक्स दैट बसोला इज़ वेरी गुड मैन, तो फिर डचेस को लगता है ना कि बसोला जो है बहुत अच्छा इंसान है। एंड सी टेल्स एवरीथिंग टू बसोला, और वो जो डचेस होती है बसोला को हर कुछ बता देती है। बट बसोला टेल्स द होल प्लान टू बोथ हर ब्रदर, लेकिन जो बसोला होता है वो सारे प्लान को उसके दोनों भाइयों कार्डिनल और फर्डिनेंड को जाके बता देता है कि तुम्हारी बहन तो इसके साथ एंटोनियो के साथ भागने का प्लान बना रही है। फर्डिनेंड कॉल्स एंटोनियो टू हिम बट ही डज नॉट कम एंड रन्स अवे विथ वन टू हिज सन, जो फर्डिनेंड होता है वो एंटोनियो को बुलाता है लेकिन वो नहीं आता है और वहाँ से भाग जाता है अपने एक बेटे के साथ। बसोला अरेस्ट्स डचेस, बसोला जो होता है डचेस को अरेस्ट कर लेता है। एंड हर 2 चिल्ड्रंस, और उसके 2 बच्चों को भी। फर्डिनेंड गोज टू डचेस एंड से दैट एंटोनियो इज डेड, फर्डिनेंड जो होता है वो डचेस के पास जाता है और बोलता है कि एंटोनियो जो है वो मर गया है। डचेस स्टार्ट्स क्राइंग आफ्टर हेयरिंग दिस, डचेस ये सुनकर रोने लगती है। बसोला रियलाइजेज दैट ही इज़ हेल्पिंग फर्डिनेंड इन दिस रॉन्ग डूइंग, फिर बसोला को क्या होता है ये रियलाइज़ होता है, अपने गलती का एहसास होता है कि ये जो कर रहा है ना, ये जिसकी हेल्प कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत कर रहा है।
Now Ferdinand sends some murderers to jail and gets Duchess and her son killed. अब क्या होता है ना, फेर्डिनेंड जो होता है कुछ मर्डरर्स को भेजता है जेल में और बोलता है कि डचेस और उसके बेटे को जाके मार दो। चलिए आगे चलते हैं क्या होता है। फर्डिनेंड फील्स गिल्टी एंड ही गेट्स मेड। फर्डिनेंड जो होता है बहुत ही गिल्टी फील करता है जब उसको बोल देता है ना कि उसको बहन को जाके मार दो, उसके बच्चे को भी। तो जब उन लोग मर जाता है तो उन लोग को मर जाने के बाद इसको बहुत ही पछतावा होता है कि मैंने ऐसे आखिर क्यों किया। एंटोनियो स्टिल डज नॉट नो दैट हिज वाइफ एंड बोथ सन्स आर डाई। एंटोनियो को अब भी नहीं पता रहता है कि उसकी जो वाइफ है और उसके बच्चे मर चुके हैं। एंटोनियो वांट्स टू गो टू कार्डिनल एंड टेल द होल ट्रूथ। एंटोनियो जो होता है अब वो चाहता है कि वो कार्डिनल के पास जाए और जितना भी सच्चाई है उसको जाके बता दें। हेयर कार्डिनल्स ऑर्डर्स बसोला टू किल एंटोनियो सो दैट इट इज़ नॉट नोन दैट ही हैज़ अ हैंड इन डचेस डेथ। अब क्या होता है, यहाँ पर जो कार्डिनल होता है वो ऑर्डर देता है बसोला को कि वो एंटोनियो को जाके मार दे ताकि उसको पता ना चल सके कि डचेस के मर्डर में उसका भी हाथ था। कार्डिनल इज़ इन लव विथ अ गर्ल नेम जूलिया। कार्डिनल को एक जूलिया नाम की लड़की से प्यार रहता है, बट जूलिया लव्स बसोला नाउ। लेकिन जो जूलिया होती है वो बसोला से प्यार करती है। अब बसोला टेल्स जूलिया टू गो टू कार्डिनल एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। बसोला जो होता है वो जूलिया को बोलता है कि तुम जाओ कार्डिनल के पास और उसको अपनी गलती का एहसास कराओ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, एक्सेप्ट करवाओ उसकी मिस्टेक को। व्हेन जूलिया गोज टू कार्डिनल, जब जूलिया कार्डिनल के पास जाती है, कार्डिनल किल्स हर बाय गिविंग हर पॉइजन। तब क्या करता है, कार्डिनल जो होता है जूलिया को भी मार देता है पॉइजन देके। ना बसोला डिसाइड्स टू सेव एंटोनियो एंड टेक रिवेंज ऑन हर ब्रदर्स। अब क्या होता है, बसोला जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो एंटोनियो को सेव करेगा और रिवेंज लेगा, उसके भाइयों से बदला लेगा। कार्डिनल्स वांट्स दैट बसोला टू किल एंटोनियो एंड ही विल किल बसोला। जो कार्डिनल है वो चाहता है कि बसोला जो है एंटोनियो को किल कर दे और बसोला को तो कार्डिनल ही उसको किल कर देगा। कार्डिनल्स टेल्स एवरीवन इन हिज कोर्ट दैट नो वन शुड गो आउट टू नाइट। कार्डिनल जो होता है वो आज अपने दरबार में, अपने कोर्ट में सबको बोल देता है कि आज की रात कोई भी बाहर मत आना, चाहे कितना भी शोर क्यों न मच जाए, तुम लोग अपने बाहर अपने कक्ष से नहीं निकलोगे। बसोला कम्स टू नो अबाउट कार्डिनल। बसोला आता है कार्डिनल के पास, सॉरी बसोला सब कुछ जान चुका है कार्डिनल का प्लान के बारे में। देन एंटोनियो कम्स देयर बट इन डार्क। बसोला किल्स एंटोनियो। फिर वहाँ एंटोनियो आता है, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डार्क रहता है तो बसोला को कुछ दिखता नहीं है और उसी अंधेरी रात में बसोला क्या करता है, एंटोनियो को मार देता है, किल कर देता है। नाउ बसोला गोज टू किल कार्डिनल। व्हेन ही किल्स कार्डिनल ही स्क्रीम्स अ लॉट बट नो वन कम्स टू सेव हिम। अब क्या होता है, बसोला जो होता है ना कार्डिनल के मारने के लिए जाता है। जब वो उसको मारता है कार्डिनल को तब वो बहुत जख्मी होता है और बहुत वो चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि कार्डिनल ने ही तो बोला था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी शोर आवाज़ क्यों ना निकले, तुम लोग कोई भी बाहर मत निकलना। क्योंकि कार्डिनल का तो प्लान था ना कि वो एंटोनियो को मरवाएगा तो उसका आवाज़ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। देन फर्डिनेंड कम्स देयर एंड बसोला ऑल्सो किल हिम। फिर वहाँ पे फर्डिनेंड आता है और बसोला उसको भी मार देता है। कार्डिनल एंड बसोला बोथ डाइड टू इंजरीज। कार्डिनल और जो बसोला होता है दोनों का मृत्यु इंजरीज से होती है। अब इस स्टोरी में सब कोई तो मर चुका है। नाउ डेलियो विल ब्रिंग अप एंटोनियोज सन्स एंड मेक हिम द ड्यूक देयर। अब क्या होता है, डेलियो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड रहता है वो क्या करता है, एंटोनियो का एक बेटा बच गया होता है उसको लेके आता है और उसको यहाँ का नया ड्यूक बनाता है। ड्यूक यानी यहाँ का नया राजा बनाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे समरी समाप्त हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस।